नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। और इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो किन से बना हुआ है। मतलब कि ये जो है मेनली ये नर्व सेल का बना हुआ है। मतलब इसका जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो है इसमें न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा अब कैटेगराइज करना है। सबसे पहला है ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसको अब जब कैटेगराइज करेंगे तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें दो सिस्टम, ये जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सब सिस्टम, और इसको हम लोग दो सब सिस्टम में बांटेंगे। और इसमें एक हो जाएगा सीएनएस और दूसरा पीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें जो है वो दो तरह का सब सिस्टम कहलाएगा। और ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ये पार्ट ऑफ, यहाँ पर देखेंगे पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है जो लॉन्गिट्यूडनली रहेगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी। और हमारे ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये जो है सीधा सीधा होगा हमारे जैसे ये। और ये रहेगा कहाँ, जब ये कैविटी में रहेगा। मतलब जैसे यहाँ पर क्रैनियल कैविटी जिसे कहते हैं, ये क्रैनियम मतलब कि हेड के अंदर जो है पोर्शन ब्रेन रहेगा, तो वो भी एक क्रैनियल कैविटी में रहता है। दूसरा है स्पाइनल कोड जो हमारे पीठ के पीछे से रहेगा, तो ये डॉर्सल पार्ट में ये रहेगा। और ये क्या रहेगा, सिस्टम विच लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी। और ये हमारे शरीर के एक्सिस के सामने, मतलब ये जो है सीधा ऊपर से नीचे, यदि हम इसे दो पार्ट करते हैं तो ये जो बीच वाला एक्सिस कहलाएगा। जैसे पृथ्वी का जो है ऐसे यदि एक लाइन खींचते हैं पोलर रीजन, दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये वाला पोर्शन अब ये जो है एक्सिस कहलाएगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही लॉन्गिट्यूडनल ये जो है बॉडी इसका हमारे शरीर का, तो वो सीधा पोर्शन जो है वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और यहाँ पर ही ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। और यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे रहता है, कैविटी में। इट इज हॉलो एंड मिड डॉर्सल बीइंग प्रोटेक्टेड इनसाइड द एक्सियल स्केलेटन। और ये स्केलेटल सिस्टम और ये जो है एक्सिस के जो सामने वाला जो होगा स्केलेटन, उसको कहेंगे एक्सियल स्केलेटन। और ये जो है जैसा कि हमारा अभी बताया आपको, ये क्रेनियल कैविटी। और दूसरा होगा यहाँ पर जैसे देखिए ब्रेन, तो इनसाइड द क्रेनियम, क्रेनियल कैविटी में ये ब्रेन प्रोटेक्टेड होगा। और स्पाइनल कोड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होगा। तो ये दो चीज हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएगा। और दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम मेड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। यहाँ पर बात आती है नर्व्स और गैंग्लिया की, मतलब कि जहाँ पर बहुत सा नर्व्स एक जगह जुड़ा हुआ रहेगा वो गैंग्लिया कहलाएगा। तो ये जो है नर्व्स होगा और गैंग्लिया होगा दैट कम आउट ऑफ द सीएनएस, मतलब कि यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आएगा और स्प्रेड लैटरली। और ये जो है हमारे पूरे शरीर में ये स्प्रेड करेगा, मतलब कि स्पाइनल कोड से निकलेगा या ब्रेन के पास से निकलेगा। तो ये जो है इसमें से चारों तरफ ये पूरे शरीर में लैटरली फैल जाएगा, तो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। और इट हैज टू टाइप्स ऑफ पाथवेज। अब इसका दो पाथवेज है, एक है एफरेंट पाथवे और दूसरा है इफरेंट पाथवे। एफरेंट पाथवे जो है इसको कहेंगे सेंसरी पाथवे भी कहा जाता है। सेंसरी का मतलब दे कैरी इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो है ले जाने का काम करेगा, नर्वस सिस्टम को ये पहुंचाएगा, जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये मैसेज पहुंचाने का काम करेगा इम्पल्स के रूप में। और दूसरा है इफरेंट
और मोटर पाथवे। ये जो है मोटर पाथवे जो है वो क्या करेगा, ये कैरी करेगा, दे कैरी कमांड्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड को ले जाने का काम ये करता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसा कि उधर से मोटर नर्व पहुँचाने का काम ये करेगा, उधर से कमांड ले जाने का काम करता है। हम लोग पहले भी इसमें देखे थे, इसके बारे में चर्चा हुई थी कि ये जो है हमारा नर्व जो है न्यूरॉन्स है वो 3 तरह का होता है, एक सेंसरी, दूसरा मोटर और तीसरा रिले टाइप का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे एक बार, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक अब यहाँ जो है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को भी 2 सिस्टम में डिवाइड किया जा सकता है, और यह है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री, अब ये जो है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का मतलब कि यहाँ जो है वैसा सिस्टम जो वॉलेंटरली जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब कि इट इज वॉलेंट्री पार्ट ऑफ ये जो है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम विच इज कनेक्टेड विथ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम नर्व, ये जो है यहाँ नॉन वाइसरल, ये जो है यहाँ ऑर्गन से जुड़ा हुआ रहेगा, कंपोनेंट से जुड़ा हुआ रहेगा। नॉन विसरल क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ है, एक विसरल और दूसरा नॉन विसरल। तो यहाँ विसरल ऑर्गन का मतलब होता है जो हमारे शरीर के कैविटी के अंदर जो मौजूद है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, लीवर, ये सब जो है हमारे किडनीज हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर, मतलब ये कैविटी के अंदर मौजूद रहते हैं, इसलिए इसे विसरल ऑर्गन कहते हैं। और नॉन विसरल ऑर्गन जैसे हमारा जो ऊपर का स्केलेटन है, ये सब भी नॉन विसरल ऑर्गन कहलाएगा। तो ये नॉन विसरल कंपोनेंट्स से जुड़ा हुआ होगा, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जो है वो जुड़ा हुआ होगा। और ये जैसे स्केलेटल, मसल्स, बोन्स, ज्वाइंट्स, हमारे शरीर का लिगामेंट्स, ये सबसे जुड़ा हुआ रहेगा, स्किन से जुड़ा हुआ रहेगा, आई से, ईयर से, तो ये सब से जुड़ा हुआ होगा। मतलब कि यहाँ पर वॉलेंट्री एक्शन के लिए ये काम करेगा। इसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को सोमैटिक, ये जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी इसे कहा जाता है। और ये जो है सोमैटिक मतलब हमारे बॉडी का जितना भी पोर्शन ऊपर वाला जो दिख रहा है वो सब में ये मौजूद रहेगा, और इसका काम है सेंसेशन ले जाना और फिर उधर से कमांड को लाना, मतलब यहाँ दोनों का ये काम करेगा। अब दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये इनवॉलेंटरली पार्ट है, इट इज इनवॉलेंटरली पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और ये जो है इसे विसरल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। इसको जो है विसरल नर्वस सिस्टम भी हम लोग इसे कहेंगे। और ये जो है रेगुलेट करने का काम करता है एक्टिविटीज ऑफ कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स। बहुत सा जो हमारे शरीर में ग्लैंड्स है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो है वो सारा सिस्टम इसी से रिलेटेड होगा, और ये जो है उससे कमांड देने का काम करेगा। और फिर उसके बाद ये जो है जहाँ भी ज़रूरत होगा उससे हार्मोन्स का सेक्रेशन होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो है इसको सबसे पहला है कि हम लोग जोड़ते हैं, थोड़ा सा बीच में कैमरा थोड़ा हिल गया था, इसके कारण थोड़ा सा वीडियो गड़बड़ हो गया। चलिए अब हम लोग देखें यहाँ पर ये जो है न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ जो है इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में ग्लैंड्स जो हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स
जुड़े हुए रहते हैं, नर्वस सिस्टम से यदि जुड़ा हुआ होगा तब उसे क्या कहेंगे, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। ये जो है न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। और ये जो न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम है, अब ये कंपोजिट सिस्टम है ऑफ नेटवर्क ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स का ये रहेगा, वेयर हार्मोन सेक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय कमांड्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है इट इज कंपोजिट सिस्टम, इट इज ए कंपोजिट सिस्टम ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसका ये सिस्टम रहेगा वेयर हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होगा, वेयर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय, या जो है कंट्रोल्ड बाय कमांड्स, कंट्रोल्ड बाय द कमांड्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कमांड्स हैं उससे ये जो है कंट्रोल्ड होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा वो कंट्रोल किसके द्वारा होगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड होगा। तो इसे कहेंगे न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। जैसा कि अगर कोई आदमी जल्दी से वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, किसी से डर गया है, तो अचानक जो है एड्रीनलिन का सेक्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर जल्दी से ट्रांसमिशन होने का जो ये काम हो रहा है कि वो इतना जल्दी, तो हार्मोन जो है वो कैसे सेक्रेट होगा, तो ये इम्पल्स जल्दी से उसे मिलेगा और वो जो है नर्वस सिस्टम द्वारा इम्पल्स भेजा जाएगा और वो तुरंत उसे कंट्रोल करने का काम करेगा। मतलब कि अब यहाँ एड्रीनलिन का जितना ज़रूरत होता है उतना इसमें सेक्रेशन शुरू हो जाता है। और इसी तरह से हम लोग अब देखें यहाँ पर इसका जो है नर्वस सिस्टम का एक हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग इसका सहारा लें। ये जो है नर्वस सिस्टम, और इसको दो भागों में पहले बांटा जाएगा। नर्वस सिस्टम को यहाँ पर हो गया CNS और इधर हो जाएगा PNS। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इधर जो है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये होगा। अब यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में यहाँ पर हम लोग बांट सकते हैं, और ये हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इधर हो गया, इसको हम लोग वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहेंगे। वॉलेंटरी तो इस तरह से ये जो है नर्वस सिस्टम को हम लोग यहाँ पर अब हम बांट दिए कि ये जो है नर्वस सिस्टम का सब सिस्टम हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसी तरह से ये जो है अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये जो है
क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा कि हम लोग इसे जान जाएंगे। तो ये नर्वस सिस्टम और CNS, PNS और इसको ANS भी कह सकते हैं, और ये VNS हो जाएगा। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को हम कह सकते हैं VNS यहाँ पर। तो इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा ANS, और इसे VNS भी हम लोग लिख सकते हैं। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, और ये जो है ऑटोनॉमिक, ये जो है हमारे इच्छा के अनुसार ये काम नहीं करता है, इसका अपना फंक्शन लगातार चलते रहता है। जैसे हार्ट का जो है वो बीटिंग होना, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है, फिजिकल एक्टिविटी करके इसे तेज किया जा सकता है, हार्ट बीट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता है, और इस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। ये जो है ऑटोनॉमिक, ये जो है ऑटोनॉमस कंट्रोल सिस्टम जो है, उससे ये काम चलेगा। और यहाँ पर अब बात आती है कि ये जो है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारा कुछ जो है अब हम लोग इसे देखेंगे। बहुत ही आसान है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो है डेंड्राइट्स बनाने के लिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये आगे ये इस तरह से बढ़ाएंगे, और ये जो है इस तरह से ये एक लास्ट में यहाँ पर एंड हो जाएगा, साइनेप्टिक एंड कहलाएगा। और इधर जो है ये सब डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है, और यहाँ पर इस तरह से हम इसे बना देंगे। और ये माइलिन शीथ, इस तरह से एक नर्व सिस्टम, ये जो है नर्व बना, और यहाँ पर हम लोग इसे देख सकते हैं कि ये जो है ये इसको कहेंगे डेंड्राइट्स, और ये जो है यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, और ये है एक्सोन कहलाएगा। ये माइलिन शीथ कहलाएगा, और ये जो है इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहेगा। यहाँ पर छोटा छोटा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होगा, मतलब राइबोसोम का कलेक्शन होगा। ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। और यहाँ पर जो है ये नोब, साइनेप्टिक नोब कहलाएगा, या टर्मिनल नोब भी इसको, टर्मिनल नोब कहते हैं। और ये जो है यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा। यहाँ जो है ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना, तो अब टर्मिनल नोब, और ये जो है यहाँ पर डेंड्राइट्स है, तो कुछ इस तरह का ये रहता है। साइनेप्स की बात करें तो एक जो ये यहाँ पर है टर्मिनल नोब, इसका स्ट्रक्चर यदि हम लोग देखें तो ये इस तरह से ये बटन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा इसमें, और ये इस तरह से होगा। और ये डेंड्राइट्स, ये जो है डेंड्राइट्स, तो यहाँ पर इसको कहते हैं साइनेप्स। यहाँ जो है इसमें ये जो बीच में जो गैप होगा, यहाँ पर साइनेप्स इसे कहा जाता है। और ये जो है साइनेप्टिक एंड, ये दोनों जो है यहाँ पर इसमें एक जो हो गया टर्मिनल नोब, और ये जो है ये नीचे वाला डेंड्राइट्स का ये आगे वाला पोर्शन डेंड्राइट वाला होगा। और इसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है, जैसे ही यहाँ कोई सेंसेशन हुआ
तो ये सेंसेशन इसको रिसीव करने का काम यहाँ से होगा, और जैसे ही रिसीव होगा तो यहाँ अब केमिकल रिएक्शन द्वारा वह इसमें अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा और इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसे कहते हैं सिग्नल बनेगा, और ये जो है ये इसके थ्रू एक्सोन के थ्रू ये आना शुरू हो जाएगा। और देखिए ये माइलिन शीथ है, तो ये माइलिन शीथ जो है वो इंसुलेशन का काम करता है, और ये सब जो है बीच में पोर, ये सब जो है यहाँ पर बीच बीच में ऐसा इस तरह से दिया हुआ है स्ट्रक्चर, तो ये नोड कहलाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको नोड कहते हैं। तो ये यहाँ तक आगे भेजने का काम करेगा, और यहाँ जब इम्पल्स आएगा तो इस तरह से आएगा, और ये न्यूरोट्रांसमीटर अब यहाँ पर जो है ये केमिकल्स रहेगा, मतलब ये जो है अब आयन के फॉर्म में रहेगा यहाँ पर। अब ये केमिकल्स जो है इससे अब यहाँ पर एक ये जो है इम्पल्स का अब यहाँ पर सेक्रेशन जो है जैसे ही ये आएगा एक दूसरा से अब यहाँ जुड़ा हुआ है इस तरह से, तो ये यहाँ तक तो पहुँचेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, और जैसे ही यहाँ आएगा ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर का काम करेगा, ये जो है ट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पर ये केमिकल जो है वो यहाँ जाएगा, इस तरह से केमिकल इसमें जाएगा, और ये केमिकल्स फिर यहाँ पर वैसा ही जैसे इधर से आया अब ये फिर से इम्पल्स को जनरेट करने का काम करेगा। ये जो है इम्पल्स है, और फिर ये यहाँ पर इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। ये साइनेप्टिक जो है वो नोब या यहाँ साइनेप्स कहते हैं, ये जो गैप है इसको यहाँ, और ये इसी तरह से न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखें। ये जो है न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, और ये कैसे ट्रांसमिट करता है। सबसे पहले यहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, और ये जो है इसमें इम्पल्स के रूप में मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर टर्मिनल नोब के पास पहुँच के और वो फिर अब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करेगा, और ये जो है इसमें यहाँ से यहाँ तक केमिकल प्रोसेस होगा, और ये जो है अपना रिलीज करेगा इसमें केमिकल्स, और इसे रिसीव करने का काम करेगा। फिर से वैसा ही जनरेट इधर से अब इम्पल्स को ये करने का काम करता है, और वो फिर फर्दर ट्रांसमिट करेगा। इस तरह से करके ये जो है हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम काम करता है। मतलब कि ये जो है न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, न्यूरॉन is the basic structural and functional, इधर लिख देते हैं structural functional unit of nervous system का ये है। और ये जो स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इसमें हम लोग देखें तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसा कि हम लोग देखे थे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर ये जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।